तो बात करते हैं भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की, जिनके कार्यक्रम में हंगामा हुआ है। मरुधरा के दौरे पर हैं महेंद्र सिंह धोनी। कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा है। दरअसल एक विद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे थे महेंद्र सिंह धोनी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। यहां अफरा तफरी मच गई, भीड़ काफी ज्यादा इकट्ठा हुई। यहां पर महेंद्र सिंह धोनी की एक झलक पाने की भी लोगों की कोशिश, और यही वजह रही कि यहां पे अफरा तफरी मच गई। पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मरुधरा के दौरे पर हैं और यहां पर एक स्कूल के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे थे। जालोर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर तो आपको बता दें कि लोकार्पण उन्होंने किया। और आपको बता दें, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने एक दिवसीय दौरे पर जालोर पहुंचे, जहां उनका गुजरात राजस्थान की बॉर्डर नैनवा सीमा पर जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद वे सड़क मार्ग से जाखल गांव पहुंचे, जहां उन्होंने भामाशाह द्वारा निर्मित विद्यालय का लोकार्पण किया। इस दौरान उनके प्रशंसकों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ अनियंत्रित हो गई, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा और पूरे कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। धोनी करीब आधे घंटे तक कार्यक्रम में रुकने के बाद सड़क मार्ग से अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। वजह यह रही कि महेंद्र सिंह धोनी की एक झलक पाने के लिए यहां पर जो भीड़ है वो काफी ज्यादा संख्या में लोगों की इकट्ठा हो गई और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल यहां पर पैदा हो गया। जालोर की ये तस्वीरें हैं। यहां पर भामाशाह द्वारा निर्मित एक स्कूल के भवन का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे थे महेंद्र सिंह धोनी, और इसी दौरान यहां पर क्योंकि भीड़ जो है काफी ज्यादा इकट्ठा हो गई, उनकी एक झलक पाने के लिए लोग इकट्ठा हो गए और इसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा है। यहां करीब आधे घंटे तक महेंद्र सिंह धोनी रुके। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक साथ दो काम चल रहे हैं। पहला तो यह कि महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है, जबकि दूसरा यह कि खिलौनों के मामले में देश आत्मनिर्भर बनने की तरफ एक और कदम बढ़ा रहा है, और यह सब हो रहा है लकड़ी के खिलौने के जरिए। खेल खिलौनों का नाम लेते ही अगर आपको बार्बी, बेन 10 या डोरेमोन याद आते हैं तो भाई माफ करिएगा, आप भारतीय खिलौनों को जानते ही नहीं हैं। अगर भारतीय खिलौनों के नाम पर आपको बस कठपुतली या फिर कपड़ों के गुच्छे से बनी गुड़िया या फिर ऐसे ही खिलौने याद आते हैं तो जनाब आप भारतीय खिलौनों की समृद्ध परंपरा से बिल्कुल ही अनजान हैं। इस खिलौने को देखिए, ये कोंडापल्ली खिलौना है जिसका इतिहास 400 साल पुराना है। आंध्र प्रदेश के कोंडापल्ली में सदियों से रामायण और महाभारत के इन पौराणिक किरदारों पर खिलौने गढ़े जा रहे हैं। ये नातुन ग्राम की गुड़िया है जिसका ताल्लुक पश्चिम बंगाल के वर्धमान से है। लोग वैसे तो इसे नातुन ग्राम का उल्लू भी कहते हैं। असल में ये खिलौने बंगाल के भक्ति आंदोलन से जुड़े हैं। अब इसे लीजिए, ये बत्तूबाई की आदिवासी गुड़िया है जो मध्य प्रदेश की खास पहचान है। ये गुड़िया झबुआ, भोपाल और ग्वालियर में खास तौर पर बनाई जाती है, जिसका मकसद अपनी अगली पीढ़ी तक आदिवासियों की जीवन शैली पहुंचाने का है। इतना ही नहीं, यहाँ दिख रहे लकड़ी के बने इन खिलौनों की सबसे बड़ी खासियत है कि इनमें कोई जोड़ नहीं होता, और शायद पहली बार है कि लकड़ी के बने इन खिलौनों में महिला कारीगरों का श्रम भी शामिल है। हम लोग लकड़ी में पेंटिंग कर रहे हैं और बच्चों का खिलौना है छोटा छोटा, जैसे फिरंगी हुआ, लट्टू हुआ, चटुआ हुआ,
और झुंझुना हुआ, ये सब हम लोग सीख लिए हैं। और उसके साथ साथ लकड़ी में पेंटिंग करना भी सीख लिए हैं। बच्चों के खेल के लिए हो या फिर घर की सजावट के लिए, इन खिलौनों में जानवर, पक्षी, देवी देवताओं का बनाया जाना खास होता है। कई त्योहारों पर यहाँ के बने लकड़ी के देवी देवताओं की पूजा के लिए भी खास मांग होती है। वहीं विदेशियों को तो ये खास तौर पर लुभाते हैं और खुशी की बात ये है कि नए दौर के युवा अब इसे रोजगार के तौर पर देख रहे हैं। घर के इस काम, लकड़ी खिलौने के काम में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे बहुत शौक है करने का, ताकि इसमें मुझे अपना फ्यूचर दिखता है, ताकि मैं इसको और आगे बढ़ा सकूं। ये उन लोगों की जुबान है जो घर और परिवार में ही जिंदगी गुजार देती हैं। हुनर ने इनके भरोसे को संभल दिया है। ये पिछले 3 महीने से लकड़ी का खिलौना बनाने की ट्रेनिंग ले रही हैं, जो कि अब रंग ला रहा है। जो औरतें कभी ब्रश भी नहीं पकड़ पाती थीं हाथ में अपने, जो कभी किसी काम को की ही नहीं, आज वो इतना अच्छा काम करना सीख गई हैं। जिसमें से 4 महिलाएं तो दक्ष हो गई हैं लकड़ी के खिलौने बनाने में, लेथ मशीन में बैठ के, तथा बाकी महिलाएं अपन पेंटिंग करने में उनको अब महारत हासिल हो रही है धीरे धीरे। महिलाओं का जोश बता रहा है कि भारत में खिलौना उद्योग का भविष्य उज्जवल है। आत्मनिर्भर बनने की तरफ महिलाओं की इस ललक के पीछे सरकार का भी हाथ है, जो न सिर्फ इनको ट्रेन करने पर जोर दे रही है, बल्कि इनके बनाए खिलौनों का मेला भी लगवा रही है, ताकि चीन से होने वाला खिलौनों का व्यापार कम हो, साथ ही आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो सके। वाराणसी से रवि पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।